नेता नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिसका कोई हिसाब किताब उसको आता नहीं, संस्कार उसको पता नहीं, जनता के साथ जुड़ाव नहीं, ऊपर ऊपर हवा में घूमते हैं। मित्रों, इसलिए मैं ये आज से अपील तो करने आया हूं कि हमारी लोकसभा में कितनी बड़ी स्ट्रेंथ हम लेके जाने वाले हैं। आज भी आप मंच पर देखेंगे तो हमारी वर्तमान सांसद बहन सुनीता दुग्गल बैठी हैं। 3 लोकसभाओं के हम सांसद होने वाले यानी प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं। अशोक तंवर जी सिरसा के सांसद बनने वाले हैं और हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी हिसार से सांसद बनने वाले हैं। और आपका ये भाई मनोहर लाल जो अभी तक 9.5 साल हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की है, मोदी जी ने इस बार आदेश दिया है कि नहीं, करनाल लोकसभा से चुन करके और दिल्ली पहुंचना है, उनके आदेश का पालन करने के लिए वहां में पहुंच रहे हैं। हमारी अपनी टीम कितनी बढ़िया सुंदर टीम बन रही है। हम जब 10 के 10 लोकसभा के मेंबर यहां से दिल्ली जाएंगे तो आपकी हरियाणा की आवाज, हर कोने की आवाज, चाहे वो रानिया की हो, एलनाबाद की हो, डबवाली की हो, कालावाली की हो, सिरसा की हो और या फिर फतेहाबाद की हो और रतिया की हो अथवा टोहाना की हो, पूरी आवाज आपकी अशोक तंवर जी लोकसभा में उठाने वाले हैं। और इस इलाके में विकास के कामों के नाते जो पहले हो रहे हैं वो हो गए हैं, मैं आज उसको गिना नहीं रहा हूं, लेकिन आगे जितने काम रुके हुए हैं, चाहे उस केंद्र सरकार के हैं और चाहे प्रदेश सरकार के हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के नाते यहाँ जो पानी की बातें, यहाँ जो घग्गर वाटर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के विषय, बहुत से विषय हमने किए हैं, लेकिन आज कुछ बाकी बचे हुए हैं। रास्तों के विषय, ओटू झील का विषय, कई विषय ऐसे हैं जिनको निश्चित रूप से हम आगे कराने वाले हैं। और एक विषय बार बार आता है कि बहन सुनीता दुग्गल सांसद है यहाँ, मैं आपको वायदा करता हूं कि अगले 4 महीने के बाद बहन सुनीता दुग्गल प्रदेश सरकार में चंडीगढ़ बैठने वाली है, ये वहां जाकर के आपके काम कराएंगी, निश्चित रूप से कराएंगी। तो इसलिए मित्रों, अपना ये जो अदल बदल होता रहता है, अभी तक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री के नाते हरियाणा सरकार में काम कर रहे थे, मैं स्वयं मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहा था। अब दोनों को कहा गया कि दिल्ली पहुंचना है, तो निश्चित रूप से कुछ लोग दिल्ली से केंद्र यानी चंडीगढ़ में और कुछ चंडीगढ़ से दिल्ली में, ये अदल बदल होता है, लेकिन अच्छाई के लिए होता है। ये अच्छाई के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस बखला गई है, तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं। इनका एक नेता सैम पित्रोदा, कल ही अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाली, क्या कि देश के लोगों में किस प्रकार भेद डालते हैं। वो कहते हैं उत्तर पूर्व राज्य के लोग वो ऐसे लगता है जैसे चाइना के लोग हों, और दक्षिण भारत के लोग वो कहते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोग हों। यानी जिसको ये समझ नहीं है, इस देश के लोग आपस में एक हैं, भारतीय हैं। हमारी एकता, इस एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस के मंसूबे ये सामने आ रहे हैं। मित्रों, ये काम आजादी 1947 से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने 1947 में जब संविधान को अंगीकार किया, उस समय जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा वैसा न बन जाए, एक बहुत बड़ी एक बाधा उसमें डाल दी, वो थी 370 की धारा। 370 धारा का मतलब यह है कि देश का कोई भी कानून जो होगा वो जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा उसको पास न कर दे। यानी देखो कितना उल्टा काम, पहले केंद्र सरकार पास करेगी, फिर जम्मू कश्मीर चाहेगा तो लागू करे, नहीं तो नहीं, जबकि सारे देश में केंद्र का कानून उसी समय लागू हो जाता है। यानी कोई प्रदेश केंद्र सरकार से भी बड़ा हो जाए, ये कहीं देश और दुनिया में नहीं है। लेकिन ये नेहरू जी ने एक फाचर ठोक दी थी। हमने मांग की 370 हटा दो, कांग्रेस ने डराया कि 370 हटाएंगे तो खून की नदी